हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग की पहली वीडियो है एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में। और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आए। ठीक है, सीजीएल मेंस का आपका जो एग्जाम हुआ है इसी साल, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे। फिर हम लोग आईसीएआर टेक्नीशियन में जो अच्छे क्वेश्चन आए थे वो भी देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। वो एग्जाम भी आपका इसी साल कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके रिसेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं डेटा चेंज करके। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जो कि सीएचएसएल में आए थे लास्ट ईयर। अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छा लेवल उनका था। ठीक है। और गाइस, कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को पीडीएफ से सॉल्व करते हैं, तो वो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे तो वो चैनल में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक। तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगी। रिसेंट क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाएंगे, अपडेटेड कंटेंट एकदम है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेक्शन पोस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब। केवल हम लोग ग्रेजुएशन लेवल वाले देख रहे हैं क्योंकि मैंने सारे पेपर्स देखे और जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे वो मैं यहाँ पर पिक करके लाया हूँ। तो ये आपका पहला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन हमको इसमें, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 14641 इन 4 ईयर्स। मैं आपको क्वेश्चन में आपको समझाता चलूंगा साथ के साथ, तो आप लोग डरना मत कि इंग्लिश में हिंदी में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर केवल इंग्लिश में। ठीक है, इतना आपका अमाउंट बनना है 4 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आपको ये बताना है कि कितना हमारे पास 2/5 ईयर्स में हमको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, सेम अमाउंट पर सेम रेट के हिसाब से। तो यार समझ में आ रहा होगा आपको देख के। ठीक है, जैसे 11 की पावर 4 क्या होती है, ये जो आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, तो सीधी बात है यार कि 4 साल में क्या हो रहा होता है कि 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। ये मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा हूँ। फिर 10 से 11, तो यहाँ पर आता है 10 पावर 4 यानी कि 10,000। और यहाँ पर आता है 11 की पावर 4 और वही आपको गिवन है। तो सीधी बात है कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और रेट है आपका 10% का। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकालना है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो काफी आसान होगा ये क्वेश्चन। कितने टाइम के लिए, 3/5 ईयर्स के लिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक साल में कितना मिलता, तो आप बोलते इसका 10% मिलता। यानी कि कितने मिलते, केवल 1,000 रुपए मिलते एक साल में। ठीक है, 1,000 रुपए मिलते एक साल में। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इतने साल में कितने मिलेंगे 3/5 ईयर्स में, तो आप सिंपली से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यानी कि 17/5। तो कितना आया आपके पास, ये हो गया 3400, 3400 रुपये मिले। इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो अमाउंट आ गया 13400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना है कि 11 की पावर 4 क्या होती है, वो आपको पहले से पता होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं उसको पहले इरेज कर दूं वरना आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसको हटा दें। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 for 3/5 years at 10% per annum compound interest is compounded annually। तो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या मेथड है, कैसे करते हो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए, मैं जिस मेथड को फॉलो करता हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि 10% के हिसाब से हमें निकालना है और 3/5 ईयर्स गिवन है। तो दो मेथड है यहाँ पर मुझे समझ में आ रहे हैं। पहले मेथड से इसको करते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं कि क्या वो अच्छा मेथड है। तो पहले साल आप बोल रहे हो कि 10 की चीज बन गई 11 की। दूसरे साल भी आपने बोला कि 10 की चीज हमारी बन गई 11 की। ठीक है, तीसरे साल भी हुआ कि 10 की चीज बन गई 11 की। पर चौथे साल के लिए ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि चौथा साल पूरा कौन हुआ है, चौथे साल में तो 2/5 ईयर्स ही पूरे हुए। ये समझ में आया आपको। अब मुझे ये बताओ कि अगर पूरे साल में आपको 10% मिल रहा था तो 2/5 ईयर्स में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 2/5 ईयर्स में आपको 4% मिलेगा। ये आपको समझ में आया कि 4% आपको मिलेगा। अब गाइस, अगर 4% मिलेगा तो यानी कि जो चीज 25 की थी उस पर आपको 26 मिला। यानी कि यहाँ पर अगर 25,000 है तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो आपने बोला यहाँ पर मिल रहा है 1331 इंटू 26। सिंपल बात है एकदम। और यार ये तो मुझे प्रिंसिपल में गिवन था। देख रहे हो आप कि इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर वैल्यू बन रही है ना,
वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, यानी कि एग्जामिनर ने आपके लिए खुद को खुद वैल्यू सेट करके दी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल इसका डिफरेंस लेना है, यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वही आपका आंसर है। ये बात कितने लोग को समझ में आई? तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, 1331 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो। कुछ लोग को समझ में आ चुका होगा कि या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ठीक है। फिर भी मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या होता है। 6 आया, यहाँ पर 8, 1 9, फिर 1 वहां पर, तो ये 7, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसी से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर 6 0, कहाँ पर है 0 6 लास्ट में, यहाँ पर है, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको गिवन है सर्टेन सम अमाउंट्स टू 11520 in 4 years at the rate of 15% per annum simple interest. What will be the amount of same sum 2 year same rate if the interest is compounded 8 monthly? तो पहली बात ये यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले मुझे प्रिंसिपल निकाल के दो, क्योंकि आप उसने आपको बोल दिया कि 4 साल में 15% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 60% आपको इंटरेस्ट मिला टोटल। तो जो चीज 5 थी वो बन गई 8, ठीक है। अब 8 की वैल्यू आपको दे दी गई 11520, यहाँ पर आप पहले 5 निकालोगे, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? अब देखो ये कितने टाइम्स है, ये देखना पड़ेगा। देखते हैं किससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले क्या, एक बार तो आया 8, ठीक है। फिर हुआ 3 5, यानी कि अब क्या 4 बार, तो कितना बच गया 3, फिर 8, ठीक है। तो इंटू 1480 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इंटू 1480 कर लो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 148, 740 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया 7400। ये आपका प्रिंसिपल अभी आपने सॉल्व करा है, ठीक है। अभी तक आपको केवल प्रिंसिपल पता चला है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, देखते हैं। यहाँ पर हमको पता है करना, ये आपका प्रिंसिपल है, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ये प्रिंसिपल है। क्या निकालना है हमको कि 2 साल में 8 मंथ के हिसाब से अगर कंपाउंडेड कर लें इंटरेस्ट को, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर अमाउंट पूछा गया, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट आपसे पूछा गया, तो ऑब्वियस बात है पहले तो प्रिंसिपल ही निकालना पड़ेगा। अब यार एक चीज देखो कि 8 मंथली आप कंपाउंडेड कर रहे हो, पूरे साल में रेट कितना था, 15% था, ठीक है। तो देखते हैं, अगर 15% रेट पूरे साल के हिसाब से था, ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स के लिए आपके पास कितना था 15%। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 8 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो आपने बोला 10% होगा, तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, ठीक है। 10% की आपकी 3 साइकिल चलनी है, सिंपल बात है एकदम, ठीक है। 10% की कितनी साइकिल, 10% की चली 3 साइकिल। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जो चीज 1000 थी वो कितनी बन गई, वो बन गई 1331। ये आपको समझ में आया? 1000 की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख लो कि इंटू 7.4 हो गया, तो इसको भी इंटू 7.4 कर लो। तो 1331 को अगर मैं 74 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1331 इंटू 74, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 9849 समथिंग, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पर एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी, सिली मिस्टेक मैं भी बहुत सारी करता हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 आएगा एक, ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है, मैंने उसको देखो 8 इंटू 4, यहाँ पर लास्ट में 32 बनता, पर मैंने वहाँ पर 8 लिख दिया गलती से, यहाँ पर ये इंटू 2 है, ठीक है, यहाँ पर इंटू 4 है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 7200, ये आपका प्रिंसिपल 7200। तो इस पर आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंटू 7.2 करना पड़ेगा। यहाँ पर वो करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर 2 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1331 इंटू 7.2 कितना होगा, तो आपके पास ये आ रहा है 958.3, ठीक है, 9583.2। तो नियरेस्ट इंटीजर आपको ये दिख रहा है ऑप्शन सी में जो है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इसको सॉल्व। क्या गिवन है आपको इसमें, सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पी पर R% के हिसाब से 3 सालों में 11250 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द सेम रेट इज 7650। तो आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो पहले रेट की तरफ देखो, क्या रेट चारों ऑप्शन में अलग है? जी हाँ, रेट चारों ऑप्शन में अलग है। तो पहले काम करते हैं, 3 सालों का आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 11250। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपने बोला 3 से डिवाइड कर लो इसको, सिंपल बात है,
ठीक है, तो काटो 3 से, पहले गया 3 बार, फिर कितना बचा 22, तो यहाँ पर क्या 7 बार, फिर आप आया 5 टाइम्स। ठीक है, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट आपका है वो 3750 है। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट ही होता, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको इतना मिलता, सेकेंड ईयर में भी आपको इतना मिलता 3750, ठीक है, बट वहां पर जो आपको गिवन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर देखो 7500 तो हो गया, 7650 यानी कि 150 रुपये ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला पहले साल के इंटरेस्ट पर, तो यहीं से आप रेट निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। तो 150 इंटू 100 कर लो, डिवाइड बाय 3750, जीरो से मैंने जीरो को उड़ा दिया, तो आपके पास कितना आ रहा है 1500 बटे 375। तो कितना रेट आया यहाँ से निकाल लो, 4% आ रहा है शायद, बिल्कुल 4% आपका रेट है, और रेट अगर निकाल लिया तो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करोगे, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम 14400 अमाउंट टू 15876 इन 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा देखिए, तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि कितना इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, अगर 2 साइकिल चलने पर इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल बात है यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पर होल स्क्वायर कुछ बनने होंगे, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तरीका तो ये होता है होल स्क्वायर वाला, 1440 आपका बन गया 15876। ठीक है, तो अब ये देख लो कि ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि 120 का स्क्वायर है यार ये तो। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, और जीरो के लिए यहाँ पर 2 जीरो आ गए। अब ये कैसे निकालोगे कि 15876 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर अगर 16,000 होता, नहीं 16,000 नहीं, वो तो मैं ज्यादा आगे पहुंच गया थोड़ा, इससे आप थोड़ा आगे जाओ। ठीक है, 120 की आगे वाले रेंज में अगर आप जा रहे हो तो क्लियर सी बात है कि 130 से तो कम है। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 126 का स्क्वायर हो सकता है। चेक कर लेता हूँ मैं, 126 इंटू 126, बिल्कुल, तो यहाँ पर 126 आ गया। तो एक साइकिल में आपका जो चीज 120 था वो 126 हो रहा है। तो अब इसको काट के देख लो एक बार, किससे, 6 से काट लो, तो जो चीज 20 है वो एक साइकिल में 21 बन गई है। ये बात आपको क्लियर हुई कि एक साइकिल में हो रहा है। तो एक साइकिल का जो रेट है वो आपका 5% का है। ठीक है, और क्योंकि एक साइकिल में 5% का रेट है, तो ओवरऑल रेट आपका होगा पूरे साल का, सॉरी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए, सिलेक्शन पोस्ट के हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरीके से हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको सीजीएल मेंस 2020 के सवाल करवाने वाला हूँ। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका था। ठीक है, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। उसमें आपको उनके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए देने होंगे तो मैं आपको वो दे दूंगा। और ये क्वेश्चंस कौन से वाले हैं, जो आपकी 28 जनवरी को रहते हैं, वो क्वेश्चंस में लिखे हैं। 29 जनवरी, सॉरी 29 को था ना आपका मीन्स, 29 जनवरी को जो क्वेश्चन होते वो। फरवरी वाले जो 3 फरवरी वाले थे वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी थे, मैंने देखे, मुझे सरल लगे वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे थोड़े ठीक लगे, इसलिए मैं ले आया। 3-4 ही क्वेश्चन है शायद, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है इसमें आपको, अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए by investing 9100 for 3 years at rate of 10% is equal to the amount obtained by B investing certain sum of money for 5 years at 8% per annum simple interest। तो B ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका 90% कितना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं उससे तो आसान ही लग रहा है ना देखने में। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 9100 है, तो 9100 पर अमाउंट कितना बनेगा 3 सालों में 10% के हिसाब से। तो आपने बोला यार 30% बनेगा, सिंपल बात है, यानी कि 13/10 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब ये अमाउंट किसके बराबर है, जो भी अमाउंट बी का बनना है, तो बी इंटू, यहाँ पर रेट देखिए कितने आए, 8% का रेट है, और 5 सालों के लिए तो 40% बन गया, सिंपल बात। ठीक है, 40% बन गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 7/5 यहाँ पर हो रहा है। अब इसको थोड़ा काटा पीटी मचाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे काट लो, तो 7 इंटू 13 होता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बी आपको दिख रहा है कितना आने वाला है 169, तो 13 से हो गया, और 100 से अगर मैंने काटा, 100 को काटा कर 2 से, तो यहाँ पर 50 आ गया इंटू 50।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका 90% निकालना है, ठीक है। तो इंटू 9/10 यहाँ पर होने वाला है, 90% निकालना है, ठीक है। से इसको काट दिया, देखते हैं लास्ट में क्या आने वाला है आपके पास। ऑब्वियसली बात है, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है 5 आपको? ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 169 इंटू 45, ठीक है, 7605 करेक्ट आंसर। तो यूनिट डिजिट पर हमेशा ध्यान दिया करो, बहुत सारे केस में यूनिट डिजिट से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, जैसे क्वेश्चन में हो रहा था 7605। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये सभी के सभी मेंस के क्वेश्चन है। आप लोग सोचते होंगे कि मेंस में बहुत कठिन सवाल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी है तो सब कुछ आसान है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करोगे? सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 11880 आफ्टर 4 ईयर एंड रुपीज 17820 आफ्टर 6 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आपसे पूछा गया कि हाफ द सम क्या है। तो अच्छा सवाल है थोड़ा सा। देखो यार, ये क्वेश्चन हमेशा मैं इस तरीके से समझाता हूँ। आप सोचो कि ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, क्रोनोलॉजी है। जैसे यहाँ पर 0 ईयर, ये आपके 2 ईयर, ये 4 ईयर और ये 6 ईयर, ऐसे अच्छे से समझ में आता है काफी, ठीक है। अब 4 सालों में आपका जो अमाउंट बनना था वो कितना था? 11880, ये क्लियर हुआ। और यहां से 6 सालों बाद वो अमाउंट कितना हो गया? 17820। तो आपको पहले यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ है कि यहां तक पहुंच पाया। तो अच्छी चीज इस क्वेश्चन में ये है आपके लिए कि जो यहाँ पर फैक्टर है वो फैक्टर सिंपल सा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसका आधा ही तो जुड़ गया है इसमें, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 11880 जो आपका था वो 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मैं सकता हूँ कि 3/2 टाइम्स हो रहा है, इंटू 3/2। और यही फैक्टर आपका कंटिन्यू रहता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर आपको अमाउंट पता करना है तो इसको जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली 11880। सेम यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको जब आपने 3/2 से मल्टीप्लाई करा होगा तब आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो अमाउंट है वो पता चला होगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई एकदम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट पर जो सम मेरे पास था वो कितना था 0 ईयर्स पर, तो सिंपल सी बात है यार कि जब मैंने इसको 9/4 से मल्टीप्लाई करा तब मुझे इतना मिला, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को मैं, जो मेरे पास वैल्यू है 11880, इसको अगर मैं 4/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, सिंपल बात है। अब क्योंकि मुझसे हाफ द इंटरेस्ट पूछा गया है तो मैं इसी में 1/2 कर लेता हूँ। अब मुझे ये केवल सॉल्व करना है और मेरा क्वेश्चन हो चुका है पूरा। तो इस वैल्यू को मैं 18 से काटूंगा, जो मेरे पास 1188 है, ठीक है। इसको अगर मैं 18 से काटूं तो 66 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास बच गया केवल 660 और यहाँ पर इंटू 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? सीधी बात है, ये आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। अब यार मुझे बताओ कि अगर एक साल का ही डिफरेंस आपसे पूछ लिया गया, एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली, तो उसमें क्या कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। तो ईयरली में तो आपको पता है कि 8% ही मिला, बट यार हाफ ईयरली में ये हुआ कि 8% दो टुकड़ों में बट गया, 4% की एक साइकिल और 4% की दूसरी साइकिल। और फायदा क्या हुआ इससे कि 4 × 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है, यानी कि आपको 0.16% एक्स्ट्रा मिल गया। ये क्लियर हुआ आपको? अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यही तो डिफरेंस है, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे कट जाएगी पूरी पूरी, केवल ये जो एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको 0.16% निकाल देना है इस वैल्यू का, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी है? क्या आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा कि 16 × 5 करके आपको 80 वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आप आसानी से विद इन 20 सेकंड्स कर सकते हो। ये आपका 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 20 सेकंड भी ज्यादा बोल दी मैंने, 10 सेकंड में कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस का पेपर टफ आता है। मेंस में आप तब फंसते हो जब आप किसी क्वेश्चन को गलत तरीके से कर दो या फिर आप किसी कैलकुलेशन मिस्टेक में फंसे हो। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में फंसा था, ठीक है, स्टार्टिंग में वीडियो के, तब आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में ना फंसो ना तो आप पूरा पेपर करके आओगे, मैं भी लिख के दे रहा हूँ, एंड विद इन टाइम करके आओगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% है, कंपाउंडेड एनुअली, और ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 5808 है। तो आपको 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार इक्वल इंस्टॉलमेंट का गेम क्या होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कि पहले 10 बना 11 पहले साल के लिए, ठीक है, दूसरे साल अगर आपने 100 लिया था तो आपको 121 वापस करना पड़ेगा। ऐसे आप समझ सकते हो उसको। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल कर लो इनको, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके। तो अब गेम हमारा ये बना कि अगर हमने यहाँ पर 110 लिए थे तो पहले साल के अंदर 121 वापस करें, और यहाँ पर अगर 100 थे तो 100 के 121 वापस करें, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर आपने 210 रुपए लिए थे तो आपको 242 वापस करने पड़े, ठीक है। अब देखते हैं क्या गिवन और क्या निकालना है। तो बेसिक सी बात है कि हमको ये निकालना है जो इंटरेस्ट है। कितना दिख रहा है आपको? 32 दिख रहा है। क्या ये पूरा 32 निकालना है? नहीं जी, हमको इसका 60% निकालना है। पर पहले हम देखें तो कि एक की वैल्यू कितनी है, 5808 आ रहा है। तो आपको 121 को लिखना है, 121 की वैल्यू 5808 है, ईच इंस्टॉलमेंट गिवन था। तो देखो कितनी बार गया, कितनी आएगी 1 की वैल्यू, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा देखते हैं। पहले तो ये गया 5 बार, तो नहीं काट सकते ना, नहीं 5 बार सही नहीं होगा, पहले 4 से काट दो। 4 से काटने में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 484, ठीक है। और फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 968 आया, तो अब ये चला जाएगा 8 पर, तो 1 की वैल्यू 48 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको निकालनी है वो कितनी है, देखते हैं। वो वैल्यू यार यहाँ पर आपको दिख रही है कि 32 इंटू 48, ये तो आपका इंटरेस्ट निकल कर आता, बट क्योंकि आपको 60% निकालना है तो आप इसको 6/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात सबको क्लियर हुई एकदम, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी। आपको 32 को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी आ रही है, 921.6 10 से डिवाइड करने के बाद, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका मेन पार्ट है कैलकुलेशन का। ये चीज आपको जल्दी करना सीखना है, ठीक है। ये मैंने तो कैलकुलेटर से कराया यार, ये मैं सोचना माइंड में कर दिया है, ठीक है, बट फिर भी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है। तो आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आ गए आईसीएआर टेक्नीशियन की जो क्वेश्चंस आपके आए थे। और यार इस एग्जाम को हल्के में मत लेना, ठीक है। अभी तक अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो इस एग्जाम के अंदर बेस्ट क्वेश्चंस आए अभी तक के। पिछले साल के सारे पेपर उठा के देख लो और इस साल के भी अभी तक जो एग्जाम हुए उनको उठा के देख लो, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो बेस्ट थे यार, जितनी भी शिफ्ट थी। और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें थे। इनफैक्ट जो क्वेश्चन मेंस में आने चाहिए वो इस पेपर के अंदर आए थे, जिसमें बच्चों को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और एक बात और जो जो मैंने ऑब्जर्व करा वो ये था कि इन एग्जाम्स में जो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो ज्यादातर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग ये सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो देखें कुछ क्वेश्चंस हम लोग, कुछ क्वेश्चन अगर होमवर्क के लिए दे दूंगा तो मैं आपको दे दूंगा पक्का, ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। और यार एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि इनमें विजिबिलिटी थोड़ी सी कम इसीलिए है क्योंकि इसकी जो आंसर की आई थी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे, मतलब पूरा प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़े से यहाँ पर ब्रोकन टाइप के, ठीक है। तो उससे आप लोग डरना मत, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, ठीक है। विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है क्वेश्चन की, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं पहला सवाल आपके सामने जो है, क्या गिवन है आपको इसमें। सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कितने सालों के लिए, 3.5 सालों के लिए, और वो कितना बन गया 16160 एंड अमाउंट्स टू 20,000 इन 7.5 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, डबल द रेट इन 2 3/5 years। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, आता है किसी को? देखो ऐसे समझो कि 3.5 साल यहाँ पे मैंने माने, 7.5 साल मैंने यहाँ पर माने। यहाँ पर कितना आपका अमाउंट था तो आपने बोला यार 16160 था। यहाँ पर कितना अमाउंट था, आपने बोला 20,000 था। तो इसमें जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट है। कितने सालों का इंटरेस्ट है, आपने बोला यार 4 सालों का इंटरेस्ट है, 4 years का यहाँ पर गैप है। तो जो 4 सालों का इंटरेस्ट है वो हमको कितना मिल रहा है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो कितना अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अंतर यार मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर है 3,840 रुपए का, 3,840 रुपए का अंतर है, ठीक है। और एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला, यानी कि अगर 4 सालों में इतना मिला तो एक साल में कितना मिला, ये मेरा सवाल है आपसे। तो पहले काटा इसको तो 9 बार चला गया, फिर कितना बचा 24, तो वो गया 6 बार। तो एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 960 रुपए है। पर क्या ये मेरा आंसर है? नहीं जी, क्योंकि मुझे तो 2 3/5 years का निकालना है और वो भी डबल रेट पर। इस बात को मत भूलना, डबल रेट भी तो गिवन था हमको, बिल्कुल। तो यानी कि मुझे 960 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो कितने सालों का निकालना है,
13/5 का, और क्योंकि डबल रेट है तो इंटू 2 में करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुई आपको? 5 से काटोगे तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 यहाँ पर कर लो। तो आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर है 96 इंटू 13, और यहाँ पर इंटू 4 हो रहा है। तो क्या यूनिट डिजिट से हम लोग जा सकते हैं? 8 इंटू 4, लास्ट में 2 आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, 96 इंटू 13 इंटू 4, बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। तो ये भी आपका यूनिट डिजिट सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे मैंने आपको बोला था इंस्टॉलमेंट का सवाल जरूर रहेगा, यहाँ पर आ चुका है। एक मोटरसाइकिल है जो 1,35,000 की है और 23,880 रुपये आप उसका कैश डाउन पेमेंट करके 3 इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो। 15% का रेट चार्ज करते हैं वो लोग, ईयरली कंपाउंडेड है। तो टोटल इंटरेस्ट इस स्कीम में आपको कितना पड़ जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, और यार हल्का सवाल नहीं है ये, इसको हल्का मत समझना, बहुत भारी सवाल है। ठीक है, क्योंकि जो रेट वहां पर गिवन है वो गड़बड़ है थोड़ा सा, 15%। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है यहाँ पर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और पहले मैं देखता हूँ कि कितना पैसा मुझे अभी भी अपने कस्टमर से लेना है। जैसे यहाँ पर 1,35,000 की बाइक थी, उस पर कितना कैश डाउन पेमेंट हो गया? 23,880 हो गया। तो कितना पैसा बचा जो अभी भी रिट्रीव करना है? ठीक है, देखो ध्यान से। तो आपके पास अगर यहाँ पर है 35,000, उसमें से अगर मैं हटा देता 23,880, तो कितना बनता? 11,120 रुपये। और क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 1,11,000 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1,11,120 रुपये। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। कितना पैसा अभी भी वापस लेना है। और गाइस क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो 15% रेट के हिसाब से देखो, 15% होता है क्या? 3/20 होता है। तो जो चीज 20 थी उस पर पहले वापस लेते 23। ठीक है, फिर जो चीज 400 होती है उस पर आप वापस लेते कितना? 23 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपके पास 8,000 होता उस पर कितना वापस लेते? तो फिर से 529 इंटू 23 करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 12,167। अब यार इनको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 से, और पहले वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा 529 से। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि हल्का का सवाल नहीं है, इस सवाल को हल्के में बिल्कुल मत ले लेना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि टोटल इंटरेस्ट और टोटल जो पैसा लिया गया था वो कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यार, यहाँ पर बताओ मुझे क्या आएगा। 529 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? अगर मेरे पास है 529 इंटू 20, तो आ जाएगा 10,580। ठीक है, प्लस करो, फिर वहां पर है 4 इंटू 23, और 2 जीरो भी हैं, तो कितना आया? 9,200, और यहाँ पर है 8,000। तो ये तो आपका बैठ रहा है टोटल पैसा जो आपने दिया था। ठीक है, इतने पर अब कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? देखते हैं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपके पास ये ईच इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट को आपको 3 टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पर था 12,167, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36,501। अब क्वेश्चन आपका अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, वो आपका बनेगा क्या? वो आपका बनेगा इंटरेस्ट। उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कितनी। अगर आपके पास है 10,580 प्लस 9,200 प्लस 8 3 टाइम 0, तो ये कितना बना? 27,780। अब ये जो वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आप यहां तक पहुंच जाओ? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर काम चल जाएगा। तो इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो हाँ काम बन गया। तो ये यहाँ से इंटू 4 हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार कि यहाँ पर जो डिफरेंस है इनका उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंस में मुझे दिख रहा है कि लास्ट में तो 1 आने वाला है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 4 आएगा, बट ऑप्शन भी देखो कैसे हैं। ऑप्शन में भी हर जगह 4 ही 4 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया इस सवाल में कि इस सवाल को ऐसा बना देना है अनब्रेकेबल। ठीक है, कि उसको आखिरी तक बच्चा करता ही रह जाए।
तो देखते हैं कितना डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। 36501 इसमें से माइनस करते हैं 27780 को, ठीक है। तो हमारे पास आया 8721। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब 4 से, तो ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इंटू 4 किया तो 34884। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या इस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेटिव है। अगर है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में यार, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको बनाने हैं ना, तो इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, ठीक है। हालांकि आपको यूनिट डिजिट अगर इसमें अलग अलग होता ऑप्शन में तो आप इसको कर सकते थे और भी जल्दी, बट फिर भी ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है वो भी इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा, 1 मिनट में कर देगा, 30 सेकंड में कर देगा, तो नहीं है ऐसा यार, ठीक है। ये रियलिटी, कोई कितना भी बोल दे कि हम इतना पढ़ गए उतना पढ़ गए, 90 मिनट में पेपर कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको स्किप करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता, इसको स्किप करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, नॉलेज है, स्किल्स भी है, कैलकुलेशन भी आपकी है, कर सकते हो, पर पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन को पहले करना बेवकूफ़ी नहीं होगी, मेरा सवाल ये। या तो इसको कोई ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट इसका कोई वो मेथड, ठीक है, जो आप मेरे को बता सको, वो मैं मान लूंगा, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा कि लास्ट में करें, पहले सरल सवाल को करिए। अभी तक की वीडियो जो हमने देखी उसमें क्या कोई भी सवाल ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बस इस सवाल को अगर हम लोग छोड़ दें, इसको आप लोग लास्ट में करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी यहाँ पर आपको रेट दिख रहा हो तो रेट से आप समझ जाया करो कि लास्ट में क्या वैल्यूज बनने वाली हैं, ठीक है, उससे आप जज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 18,500 रुपए का समय, x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अनदर समय जो कि ट्वाइस द फॉर्मर है, ठीक है, यानी कि 37,000 है, सिंपल बात है, जो कि x+2% पर है। टोटल इंटरेस्ट जो मिला 3.5 साल में इन दोनों से, वो 25,900 मिला, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है तो रेट बताना है आपको सेकंड इन्वेस्टमेंट का, यानी x+2% आपको बताना है कि कितना बनने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, करते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखिए 18,500 यहां पर मेरे पास है, एक तरफ है पूरा 37,000 इसका डबल, ठीक है, डबल द फॉर्मर। दो सम हमारे पास है, एक तो आपका है x% पर और ये वाला आपका है x+2% पर, ठीक है। जो टोटल इंटरेस्ट आपका बनना है 3.5 साल के अंदर, वो कितना है 25,900। तो ऐसे समझना है इसको कि यहां पर जो 2% एक्स्ट्रा है, ठीक है, उस 2% एक्स्ट्रा की वजह से 7.5 साल में कितना एक्स्ट्रा बना होगा। तो यार आपने बोला 7% एक्स्ट्रा बना होगा, किसका 7%, इस चीज का 7%। ये चीज क्लियर हुई कि इसका 7% जो एक्स्ट्रा बनना है, पहले मैं उसको अलग करता हूँ, ठीक है। अलग करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पर 7% निकालना है इस वैल्यू का, तो मुझे 7 इंटू 370 करना है। कितना बनेगा ये 7 इंटू 370, तो मुझे दिख रहा है 210 और 49, यानी कि 2590। ये वैल्यू तो मेरी सेपरेट हो चुकी है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी सेपरेट हो गई। अब मैं ये देखता हूं कि बाकी जो चीज बच रही है वो कितनी बची है, ठीक है। तो देखो यहां पर एक प्रिंसिपल है जिस पर आपको x% इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, और एक प्रिंसिपल उसका डबल है जिस पर आपको x% मिल रहा है, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं मान के चलूं कि यहां पर p रुपए मिल रहे होते हैं इस इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कितना टाइम गिवन है, 3.5 ईयर गिवन है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 7 साइकिल में बेसिकली मान सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे 7p मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा। तो आपने बोला ऑब्वियसली इसका डबल मिल जाएगा यार, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुझे 14p मिलना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है, यहाँ पर मुझे 7p मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे 14p मिलना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि जो 21p है उसकी वैल्यू कितनी हुई। अब ये इंटरेस्ट तो मैं अलग कर चुका हूँ इसमें से, तो अलग कर लो। 25,900 में से अगर आपने एक उसका फैक्टर हटा दिया तो कितना बचेगा, आपने बोला 2590 इंटू 9 बचेगा,
ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है कि इसको 3 से काटो तो यहाँ पर 3 रह गया, और इसको अगर आप 7 से काटोगे तो कितना चला जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा है 370 चला जाएगा। तो जो P हमारे पास आ रहा है वो कितना है 370 इंटू 3, ठीक है। ये हमारे पास बनना है P का वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये 7P यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिला था, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि केवल अगर मैं आपसे 1 ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ तो आप इस वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3.5 साल है, ठीक है। तो आपको इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यार इस वैल्यू को अगर आप 2/7 टाइम्स कर देते हो तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका 2/7 कर रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी औच हो गई, तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। तो इस चीज पर 1 साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलना है, ये आपको समझ में आया। अब मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ ताकि जगह बन पाए, नीचे वाले को हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे रेट निकलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट आपको पता है, आपको प्रिंसिपल भी पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 370 इंटू 3 इंटू 2/7, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कर लें 185, ठीक है। तो इससे हमको रेट का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2। अच्छा सॉरी, क्योंकि वहाँ पर 7 था ना, तो इस डिवाइड बाय 7 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 7 था और हमने केवल P निकाला था, हमने 7P नहीं निकाला था, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाय 7 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये पहली स्कीम का है, गलती मत कर देना, ये पहली स्कीम का है। 6 इंटू 2 यानी कि 12% पहली स्कीम से आपको मिला। आपको क्या निकालना था कि दूसरी स्कीम से कितना मिला, तो सिंपल बात है 2% ज्यादा मिला, 14% आपका आंसर, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन अगर मेंस में आएंगे तो भाई सही में तबाही मच जाएगी। ये क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चंस वो हैं जो आपका टाइम पूरा खोटी कर सकते हैं पेपर के अंदर। हालांकि आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप इनसे डील कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इन क्वेश्चन को कर ले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं 5 में से 5 नंबर देने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे बोला था कि ICAR टेक्नीशियन के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फिर से आपको भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हमारा 20% है तो इस क्वेश्चन में करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जितनी पिछले में हुई थी उससे थोड़ी सी कम तकलीफ होगी। फिर से आपको इंटरेस्ट ही पूछा गया तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि ये सेम उसी पैटर्न पर है जो हमने अभी भी डिस्कस करा है। करना है इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर से इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इसको मैं फिर से स्किप कर सकता हूँ आगे, और इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़ा सा नया लग रहा है, रिपीटेड होगा तो इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 25300 in 2 years at 7.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है सेम सम पर सेम पीरियड पर डबल रेट, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड है 8 मंथली। तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि क्या प्रिंसिपल बैठ रहा है, ठीक है। तो करते हैं प्रिंसिपल के लिए सॉल्व। 2 साल में 7.5% के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई, यानी कि जो चीज 20 थी वो बन चुकी है 23, और 23 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 25300, तो आपको दिख रहा है कि इंटू 11 हो रहा है, तो यहाँ पर भी इंटू 11 कर लो और 2 जीरो लगा लो आखिरी में। कितना आ जाएगा हमारे पास 22,000 रुपए। ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। अब इस 22,000 रुपए पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, किस हिसाब से निकालना है। देखिए सबसे पहले डबल द रेट गिवन है, तो अब जो नया रेट है वो 15% बन चुका है, ठीक है। और क्योंकि अब ये कंपाउंडेड 8 मंथली है तो 8 मंथ में जो एक साइकिल होगी उसमें रेट कितना बनेगा, आपने बोला रेट बनेगा केवल 10% का, ठीक है, 8 महीनों के लिए। और ऐसी कितनी साइकिल चलेंगी, क्योंकि सेम टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। तो 2 साल में ऐसी 3 साइकिल चलेंगी, तो आपको 3 साइकिल चलानी पड़ेगी, 3 साइकिल 10% की। इस पर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है या फिर अमाउंट। देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसमें इंटरेस्ट निकालना है, तो ठीक है। 3 साइकिल यहाँ पर है कितने की 10% की। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे 33.1% निकाल लो इस वैल्यू का, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लो इसी को सॉल्व। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 331 इंटू 22, देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। 331 इंटू 22 करने पर ये आ जाएगा 7282, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल।
और फिर से इंस्टॉलमेंट का वही उसी टाइप का क्वेश्चन घिसा पिटा जो आपकी हालत खराब कर सकता है। ठीक है, मैं देखूंगा यार, इसकी जरूर कोई ना कोई ट्रिक जरूर और होनी चाहिए। ठीक है, वरना तो इन क्वेश्चन को होने में बड़ा टाइम लग जाएगा। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट मेथड आई थिंक। फिर भी मैं इसको एक बार चेक करूंगा कि क्या इसका कोई और मेथड है। अगर कोई और मेथड हुआ तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा इसकी। ठीक है, टेंशन मत देना। इसको आप लोग होमवर्क में ले सकते हो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डाल दिया है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये तो अभी हमने देखा था जस्ट। अच्छा, रिपीट हो गया, 2 बार मैंने लगा दिया उसको, 2 बार मैंने उस क्वेश्चन को लगा दिया 7282 वाले को। दिस रिपीट, तो उसको मैं हटा देता हूँ स्लाइड से। हाँ अब ठीक है। फिर से आपका वही इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन चाहिए तो हम देख ही चुके थे अभी। टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन इंस्टॉलमेंट्स की उसी टाइप का क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। देखिए क्या गिवन है कि 4500 रुपीज R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और एक समय 6750 जो कि R-2% पर है सिंपल इंटरेस्ट पर। टोटल इंटरेस्ट जो बना 5 सालों में दोनों स्कीम से वो 4668.75 है। देख रहे हो पॉइंट में जा रहा है। तो एवरेज ऑफ द रेट ऑफ द बोथ ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द स्कीम, यानी कि सिंपल बात है कि वो आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है R और R-2 का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी वो ये थी कि जो पहला आपका प्रिंसिपल है 4500 है, और जो दूसरा वाला है वो है 6750। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ पर जो रेशियो फॉलो हो रहा है वो 2:3 का है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि ये 2250 इंटू 2 है और ये 2250 इंटू 3 है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अगर आपका 2 है तो ये प्रिंसिपल आपका 3 है। ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हो। ठीक है, इस पर आपका जो रेट है वो R% का है, इस पर जो आपका रेट है वो R-2% का है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। और टोटल इंटरेस्ट जो 5 सालों में आपका बना वो कितना था? 5 सालों में आपका इंटरेस्ट बना 4668.75 रुपीज। ये 5 सालों का इंटरेस्ट था। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे आर की वैल्यू। तो गाइस पहली चीज तो ये कि यहाँ पर 5 सालों में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, 5 साल में अगर हम देखें तो इस वाली स्कीम से कितना मिला, आपने बोला यार 5% मिल गया। और इस स्कीम से कितना मिला, तो आपने बोला 5% तो मिला पर कुछ चला भी गया इस 2% के हिसाब से। इस 2% के क्योंकि R-2 है ना, तो यहाँ पर बेसिकली 10% जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बना। ठीक है, तो अगर मैं 10% को इसमें ऐड कर दूं तो क्या मेरा क्वेश्चन आसान हो सकता है? देखते हैं। 10% अगर मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 675 आ जाएगा। वो मैं इसमें जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए 10% जो इसका मैंने सॉल्व करा वो कितना है, 675 है। इसमें जोड़ता हूँ मैं 675, और जोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा था। ठीक है, तो आप चीज में हटा रहे हो ना तो उधर आपको जोड़नी पड़ेगी वो, तब ये एकदम से अलग हो जाएगी। जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आया तो 4 हुआ, फिर एक 1 आया तो 3, 1 यहाँ पर 5, तो 5343.75 रुपीज ये आपका टोटल इंटरेस्ट है, नया इंटरेस्ट। ठीक है, जब मैंने 10% को उधर भेज दिया तब। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना टोटल इंटरेस्ट आपका बनना है। कैसे निकालोगे इसको? देखो यार, जो रेशियो मैंने यहाँ पर लिखे थे उनका यूज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर 2 यूनिट पर मेरे पास 5% है और 3 यूनिट पर अगर मेरे पास 5% है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अगर मुझे मिल रहा होता 2 यूनिट का। ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको तब समझ में आएगा। अगर यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होता 2 यूनिट का, तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होता 3 यूनिट का। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि 5 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको, 5 की वैल्यू ये है। ठीक है, अब क्योंकि 5 की वैल्यू गिवन है तो आपको या तो 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर आपको 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले एक काम करना पड़ेगा कि इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5343.75 डिवाइड बाय 5, तो ये आपकी 1 की वैल्यू आई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कैलकुलेटर में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास 2137.5 आया है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट था इस वाली स्कीम से, पहली स्कीम से। ठीक है, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट था वो ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि रेट कैसे पता चलेगा। अब देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 सालों में इतना इंटरेस्ट बना है
तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक साल में कितना इंटरेस्ट बना। उससे पहले मैं इसको यहाँ पर हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो 5 साल का इंटरेस्ट था, एक साल का कितना हुआ। तो एक साल के इंटरेस्ट के लिए फिर से इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 427.5। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, ये वैल्यू कितना परसेंट है इस वैल्यू का, तो देख लेते हैं। तो आपके पास है 427.5 डिवाइड करना पड़ेगा 45 से, ठीक है। ये आपका निकल के क्या आएगा, रेट निकल कर आएगा जो कि आया 9.5। तो देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। जबरदस्ती क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया गया। 9.5% आपका रेट आ चुका है। आर की वैल्यू कितनी, 9.5% है। तो आपने बोला R-2 की वैल्यू कितनी हुई, जल्दी से 7.5 हुई। दोनों का एवरेज कितना हुआ, 8.5 हुआ। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। 8.5% आपका आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब कोई भी पेड कोर्स ले लो उठा के, इतना अपडेटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वो लोग इन क्वेश्चन को जनरली इग्नोर कर देंगे। पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन करवा दिए, CHSL के करवा दिए, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, पर उन पर ध्यान बहुत कम लोग का जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले से जो कंटेंट बना हुआ है उन्हीं को दोबारा करवा दो, उसी में सबका फायदा है। वो आसान भी होते हैं। अब इन क्वेश्चन से कोई मतलब हर कोई इन क्वेश्चन को करना चाहता है अवॉइड, नहीं कोई इन क्वेश्चन से डील करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो इन क्वेश्चन से उलझे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अवॉइड मत करो, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तभी फायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आसान क्वेश्चन है काफी। ये आपका होमवर्क, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए। इंस्टॉलमेंट स्कीम, फिर से इंटरेस्ट का, इसको मैं हटाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सम इन्वेस्टेड एट 8% per annum for 3.5 years exceed the simple interest on the same sum at same rate for 15 years by ₹600। तो आपको अमाउंट बताना है इन 5.5 years एट डबल द रेट एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए एक सम आपके पास है जिस पर 8% के हिसाब से 3.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बनना है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितना बनेगा। 3 साल में बनता 24%, 24% में 4% जोड़ दो तो 28% बनता, ठीक है। अब एक्सीड कर रहा है ये सेम सम पर सेम रेट 15 साल, यानी कि 8% अगर मेरे पास है तो 15 साल में कितना हुआ टोटल। आपने बोला यार बहुत सारा हो गया, कितना हो गया, 120% ही तो हो गया। 8 × 15 कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आपके पास है वो कितना है, डिफरेंस आपने बोला कि 92 का है, ठीक है। तो जो 92% है प्रिंसिपल का, उसकी वैल्यू तो गिवन है आपके पास। कितनी वैल्यू गिवन है ये, ठीक है, 92% की वैल्यू आपको गिवन है कि 600 रुपये है। अब आपको ये बताना है कि 5.5 साल में डबल रेट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनने वाला है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। अच्छा देखिए कि यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। वहां पर आपको अमाउंट गिवन था, तो अमाउंट गिवन था ना यार, यहाँ पर 128% आएगा। तो ये जो डिफरेंस अब है केवल 8% का है, मैंने वहां पर दोनों जगह इंटरेस्ट पढ़ लिया। एक तरफ अमाउंट गिवन है, एक तरफ इंटरेस्ट गिवन है। तो जो डिफरेंस है वो 8% है। 8% की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, कि 600 रुपये है। ये आपको समझ में आया। 8% की वैल्यू है 600 रुपये, यानी कि जो इंटरेस्ट सॉरी जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हुआ, 600/8 × 100। ये आपका पूरा प्रिंसिपल बना। इस पर आपको पूछा गया है कि 5.5 साल में कितना बनेगा, ठीक है। सेम सम एट डबल द सेम रेट, रेट को डबल कर दिया गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। तो 5.5 साल में कितना बनता, तो आपने बोला, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेट को अगर डबल कर दोगे तो कितना बनेगा। आपने बोला कि 8% वैसे रेट था तो रेट कितना बन गया, 16% बन गया, यानी कि 16/100 ऐसे लिख लो, ठीक है। और क्योंकि अब 5.5 years के लिए यहाँ पर 11/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है एकदम। इसको इससे काट दो, यहाँ पर ये सब भी कट गया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच गया 6600, ठीक है।
6600। ये तो आया इंटरेस्ट, क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। अब प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, अगर 8% की वैल्यू ये है तो पूरा कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, इसमें जोड़ दो तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट 14100, ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करना, और ये सभी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं CHSL क्वेश्चन। हाँ, इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला आखिरी वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा नया आपको देखने में लग रहा होगा। बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के हैं, जो मैं नीचे डलवा दूंगा। PDF आपको इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। कुछ सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे जरूर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट होगा। क्या गिवन है आपको इसमें, व्हाट इज द difference between the compound interest when the interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of rupees p for 1/4 year at 12% per annum। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक सम है आपका p रुपीज का, जिस पर आपको क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब यहाँ पर आपका 5 मंथली हो, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट जब हो तब। तो पहले मुझे ये बताओ कि पूरे साल का रेट आपका 12% है, तो 5 मंथली में ये रेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार 5% हो जाएगा। अब कितनी साइकिल चलेंगे ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो 1/4 ईयर गिवन है। ठीक है, यानी कि 12 महीने और 3 महीने, यानी कि 15 महीने टोटल, यानी कि 3 साइकिल चाहिए आपको। 3 साइकिल चलने वाली है 5% की। ये बात क्लियर हुई कि 3 साइकिल चलने वाली है 5% की। और सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना बैठने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल सी बात है, वो तो 15% ही होगा। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना बैठेगा ये हमको कैसे पता चलेगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो 5% की साइकिल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज 20 है वो एक साइकिल में 21 बन रही है। 3 साइकिल चलानी है ऐसी, 20 से 21, फिर 20 से 21। और आप लोग को पहले से ही पता है कि यहाँ पर अगर 8000 आने वाला है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9261। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है टू बी प्रिसाइज। और सिंपल इंटरेस्ट पर कितना बनता, तो सिंपल इंटरेस्ट आप बोलते हैं कि अगर मेरे पास 8000 प्रिंसिपल होता, अगर ये मेरा प्रिंसिपल होता और ये मेरा अमाउंट बनना है, तो इस 8000 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता, ऑब्वियस ही बात है केवल 15% बनता। और इसका 15% कितना होता है, तो यार आपने बोला 15% हो जाता है इसका 1200 रुपये। ठीक है, और वहां पर आपको कितना दिख रहा है, वहां पर आपको दिख रहा है 9261, यानी कि एक तरफ आपके पास आ रहा है 9200, एक तरफ आ रहा है 9261। तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंस 61 का दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 61 डिवाइड बाय 61 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 61 डिवाइड बाय 8000 इंटू पी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर ये फिर से रिपीट होने वाला है मेंस के अंदर तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद आपके पास CHSL 2020 के क्वेश्चन हैं जो आपने पहले से कर रखे होंगे, नहीं भी करे हो तो आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं कुछ पिक करके लाया हूँ एक सर की PDF से। ठीक है, तो इनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लिंक मिल जाएगा PDF का, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। जितने टाइप्स हमारे थे नए नए वो मैंने सारे कवर कर दिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रख दिए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।